एक गांव था। उस गांव का नाम बैतलहम था। उस गांव में दो पति पत्नी रहते थे। पति का नाम आकाश और पत्नी का नाम सीमा। सीमा जीसस पर विश्वास करती थी और वह रोज सुबह शाम चर्च जाती थी, पर उसका पति ये सब अंधविश्वास मानता था। एक दिन सीमा अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, आप भी प्रभु पर विश्वास करिए जी। ओ सीमा, फिर मत शुरू होना यार। तुम तो जानती हो ना, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। इतना बोलकर आकाश वहां से उठकर रुमाल गुस्से में फेंक कर वहां से चला जाता है। सीमा का पति जाने के बाद सीमा उसकी बातें सोचते हुए उदास मन से मुंह लटकाकर प्रभु की प्रार्थना करती है। तभी प्रभु उसके सामने प्रकट होते हैं और वो बोलते हैं, सीमा, तू क्यों उदास होती है? मैं तेरा परमेश्वर तुझसे ये वादा करता हूँ कि तेरा पति एक दिन मेरी सेवा जरूर करेगा। मैं उसके ऊपर थोड़े कष्ट लाऊंगा और वो निश्चय ही मेरी एक दिन सेवा करेगा। इतना बोलकर प्रभु चले जाते हैं और सीमा उनका सर झुकाकर धन्यवाद करती है। साँझ को आकाश थका हुआ अपने घर पर आता है और वो बैठकर सीमा को आवाज लगाता है, सीमा, सीमा, सीमा। फिर सीमा कमरे से बाहर आती है और वह बोलती है, अरे क्या हुआ जी, आप क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम कमरे के अंदर क्या कर रही थी? मैं तुम्हें कब से बैठकर यहाँ आवाज मार रहा था। मैं अपने प्रभु की प्रार्थना कर रही थी। ओह, फिर मत शुरू होना यार। मैंने तुमसे कितनी बार कह रखा है कि इस दुनिया में कोई प्रभु नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, फिर भी तुम पता नहीं किसकी आराधना करती हो। सीमा आकाश की बातें सुनकर उदास हो जाती है। फिर उसे परमेश्वर की बातें याद आती है और वो हिम्मत करके आकाश की सारी बातें सुनती है और कुछ भी नहीं बोलती है। आकाश की बातें खत्म होने के बाद दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन आकाश जल्दी से ऑफिस की ओर निकल जाता है। आकाश जैसे ही ऑफिस पहुंचता है, उसका बॉस उसके सामने खड़ा रहता है और वह आकाश से बोलता है, आकाश, ये कैसा काम करते हो तुम? क्या हुआ बॉस? मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे कल ये फाइल अर्जेंट चाहिए, मगर तुमने अभी तक इसको तैयार नहीं की। मगर सर मैंने। बस, मैं तुम्हें इस नौकरी से बाहर निकालता हूँ। मगर सर सुनिए। बस, अब बाहर जाओ यहाँ से। सर मेरी बात तो सुनिए। सर एक्सक्यूज मी सर सुनिए तो सर। आकाश निराश होकर जाता है। तभी उसका दोस्त उससे बोलता है, आकाश, मैंने सुना है तुझे बॉस ने जॉब से निकाल दिया। हाँ भाई। तो तू अब क्या करेगा? अभी का तो पता नहीं भाई, लेकिन अगर आज मैंने अपने घर का बिल पे नहीं करा तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। तू कुछ मदद। ना भाई, मैं नहीं करूँगा तेरी मदद। क्यों भाई? मैंने तो तेरी कितनी बार मदद करी है ना। तुझे जब पैसों की जरूरत पड़ी है, मैंने तुझे अपना छोटा भाई समझ के दिया है ना। हाँ, तो मैंने तो तुझसे तेरे पैसों के लिए दोस्ती करी थी। अब तो तेरी जॉब भी नहीं गई। मान के चल, अगर मैंने तुझको पैसे दे भी दिए तो तू कल को मेरे पैसे कहाँ से देगा? अब तू चाहे घर से बेघर हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चलता हूँ। मगर भाई बात तो सुन भाई, सुन तो भाई। आकाश निराश होकर बाहर चला जाता है और आकाश के सारे दोस्त आकाश से मुंह मोड़ लेते हैं। कोई भी आकाश से बात नहीं करना चाहता। अब आकाश अपने आप को अकेला महसूस करता है। अब उसे समझ आने लग गया था कि दुनिया में उसने जितने भी यार दोस्त बनाए हैं, सब उससे उसके पैसे के लिए दोस्ती कर रखे थे। मानो कि अब वो चारों तरफ से टूट चुका है और वह उदास होकर वहाँ से अपनी घर की ओर चला जाता है। और आकाश अपना उदास मुंह लिए हुए घर पर आता है। तब सीमा उसे देखकर बोलती है, अरे आज आप बहुत जल्दी आ गए, क्या बात है? और आकाश मानो जैसे गमों की दुनिया में खोया हुआ है, वह एक भी शब्द नहीं बोल पाता। तभी सीमा उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? तब आकाश अपने साथ हुए सारे घटनाओं को सीमा को बताता है। तब सीमा आकाश को तसल्ली देते हुए बोलती है, चिंता मत करो आप, प्रभु
हमारे को देंगे। तब आकाश और सीमा दोनों मिलकर घुटने टेक कर आंख बंद कर कर प्रभु की प्रार्थना करते हैं और तभी प्रभु प्रकट होते हैं और प्रभु उनसे बोलते हैं, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, मैंने तुझे तेरी माता के गर्भ में रचा है। अपने सारी चिंताओं का बोझ मेरे ऊपर डाल और मेरी उपासना कर, मैं तुझे आराम दूंगा और मैं तेरी सारी चिंताओं को खत्म कर दूंगा। तू मेरे वचनों पे चल, मेरी आज्ञाओं के द्वारा चल, मैं तुझे शांति दूंगा, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। तू कभी ना घबराना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तू कभी ना डरना, क्योंकि मैं तुझे हिम्मत दूंगा। तेरे हर एक मुसीबतों में मैं तेरी ढाल बन के खड़ा होऊंगा। ये मेरा वादा है तुझसे। अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा तो मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। तू मेरी प्रार्थना कर, मैं तुझे आशीषों से भर दूंगा, सामर्थ से भर दूंगा। जब जब इस दुनिया में हारेगा मैं तुझे संभालूंगा, मैं ताकत दूंगा, इस दुनिया से जूझने की ताकत मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे हिम्मत दूंगा, बल दूंगा। तू कभी ना घबराना, क्योंकि मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। तू जब जब हारेगा मैं तुझे संभालूंगा। तू इस दुनिया में कभी निराश नहीं होगा, ये मैं तुझसे कहता हूँ। अब तुम जाओ, मेरी उपासना करो और आशीषों से भर जाओ। फिर परमेश्वर इतना बोलकर चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद आकाश अपनी खुद की एक टॉय कंपनी खोलता है। परमेश्वर के आशीर्वाद से उसकी टॉय कंपनी खूब आगे बढ़ती है और दूर दूर देश के बच्चे भी उसके पास से खिलौने खरीदने आते हैं और उसकी खूब कमाई होती है। अब आकाश भी सीमा के साथ हर संडे को चर्च जाता है। अब उसे पता चल जाता है कि दुनिया में एक ही जीवित परमेश्वर है, वो है यहोवा। परमेश्वर के आशीर्वाद से आकाश की टॉय कंपनी पूरी दुनिया में फैल जाती है और पूरी दुनिया में आकाश का नाम चलता है। अब आकाश शांति और प्रेमदायक जीवन बिताता है।